वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और राम राम भाई सार्याने। साथियों, मैंने अभी बोला है राम राम भाई सार्याने। ये हरियाणवी में राम राम करना है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि सभी को राम राम भाइयों, वैसे हरियाणवी में बोला जाता है राम राम भाई सार्याने। जी हाँ, जैसे हरियाणवी और राम राम भाई सार्याने मैंने बोला है, आपको ध्यान आ गया होगा अंकित बयानपुरिया। कौन है अंकित बयानपुरिया? अंकित का नाम वैसे तो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और फिटनेस अवेयरनेस में रुचि रखते हैं, वो लंबे समय से जानते होंगे। लेकिन पूरे देश में यह नाम अधिक मात्रा में चर्चा में तब आया जब 2 अक्टूबर को स्वच्छता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ में अंकित को देखा गया। अंकित एक पहलवान है। तो साथियों, पहलवान की हम बात करें तो देश में बहुत सारे पहलवान हैं। तो 2 अक्टूबर के दिन मोदी जी के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में अंकित को ही क्यों बुलाया गया? अंकित हरियाणा के एक गांव बयानपुरिया से हैं। जी हाँ, अंकित बयानपुरिया, जो नाम में बयानपुरिया है वह अंकित के गांव का नाम है। एक समय ऐसा था जब अंकित हरियाणा के सोनीपत में हलवाई का कार्य करता था और साथ में ही कुछ समय डिलीवरी बॉय का भी कार्य किया। अंकित ने गांव में ही कुश्ती सीखी। और कुश्ती की जब हम बात करें तो इन्होंने कुश्ती आधुनिक संसाधनों के साथ मैट पर नहीं, बल्कि गांव के देसी अखाड़े में मिट्टी में खेलना और सीखना प्रारंभ किया। पहलवानों का हमें जैसे ही ध्यान में आता है तो हम सोचते हैं कि उनकी कोई विशेष स्पेशल डाइट होती है। लेकिन अंकित की हम बात करें तो इन्होंने दूध, दही और मक्खन को ही अपनी डाइट व आहार का मुख्य हिस्सा बनाया। अंकित को पढ़ाने के लिए उसके पिताजी और परिवार ने खूब मेहनत की। उनके पिताजी का कहना था कि आगे जो भी करे पढ़ लिख कर ही करे। तो अंकित ने पढ़ाई की, उसके बाद ही कुश्ती अपनी प्रारंभ की। अंकित के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2022 के समय पर पहलवानी करते समय ही अंकित को चोट लग गई, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिजिकल फिटनेस व फिजिकल अवेयरनेस के लिए जब सोशल मीडिया के माध्यम से 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे में अंकित को पता चलता है, तब यह उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो 75 हार्ड चैलेंज या 75 डे हार्ड चैलेंज क्या है, इसको हम जानेंगे। 75 डे चैलेंज क्या है? तो यह एक टास्क है जो नियमित रूप से 75 दिन तक करना होता है। इस चैलेंज में 5 नियम होते हैं। पहला नियम है, प्रतिदिन एक सेल्फी ली जाती है इसमें। अब आप कहेंगे सेल्फी लेना, ये कौन सा चैलेंज? सेल्फी ली जाती है जिसके माध्यम से यह पता चल सके कि प्रतिदिन शरीर में कितना बदलाव हो रहा है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा चैलेंज इसमें होता है कि आपको 4 लीटर पानी रोज पीना होगा। तो यह भी इसका एक चैलेंज का दूसरा नियम है। 75 डे के तीसरे चैलेंज की हम बात करें तो इसमें 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को हार्ड वर्कआउट करना होता है, जिसमें एक समय का वर्कआउट हम घर पर कर सकते हैं और जबकि दूसरा वर्कआउट घर के बाहर गार्डन में, सड़क पर दौड़ते हुए या अन्य माध्यम से करना होता है। चौथे नियम की हम बात करें तो इसमें एक निश्चित डाइट को भोजन के रूप में लेना होता है और साथ ही शराब व अधिक मात्रा में तली भुनी चीजों का सेवन बंद करना होता है। 5वें नियम की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन नियमित रूप से किसी एक पुस्तक का 30 मिनट तक अध्ययन करना होता है। भागवत गीता, रामायण या और अन्य कोई प्रेरणादायी पुस्तक, शिव पुराण,
सहित आपको जो भी प्रेरणादायी पुस्तक लगे उसका अध्ययन 30 मिनट प्रतिदिन करना होता है। ऐसे इस 75 डे हार्ड चैलेंज में नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह और शाम ये 5 नियम का पालन करते हुए वर्कआउट, और इन 5 नियम को बड़ी कठोरता से पालन करना होता है। विश्व भर में ये चैलेंज चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी इस चैलेंज पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस चैलेंज को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग 10-15 दिन 20 दिन करके अपनी नियमितता को तोड़ देते हैं, इसलिए उनका ये चैलेंज पूर्ण नहीं हो पाता है। भारत में ये चैलेंज ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो इसलिए मैं कुछ उन लोगों को कहूंगा कि आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें जिन्होंने कभी भी एक सामान्य स्तर पर वर्कआउट नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की। वह सीधे अगर 75 डे हार्ड चैलेंज पर काम करेंगे तो हो सकता है उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान झेलना पड़े, या फिर उनका मन कमजोर हो जाए कि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे 2-4 दिन काम करने के बाद में। इसलिए वह प्रारंभ में शुरुआत के समय पर हार्ड चैलेंज के स्थान पर नॉर्मल चैलेंज पर कार्य करें। नॉर्मल चैलेंज में बाकी 4 नियम सेम रहेंगे, लेकिन जो सुबह शाम वर्कआउट का जो समय है 45-45 मिनट, उसमें वर्कआउट एक समय पर करना है, वो भी हार्ड के स्थान पर नॉर्मल आप करेंगे तो चलेगा। फिर जैसे जैसे आपको लगेगा कि अब हम कुछ अभ्यास हो गया है, तब आप इसको हार्ड चैलेंज की ओर बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर जब 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे में अंकित को पता चलता है तो वह इस पर कार्य प्रारंभ करते हैं, और जब उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ होते हैं तो उन्होंने सोशल मीडिया के लिए स्वयं की वीडियो बनाना प्रारंभ किया। और जब सोशल मीडिया पर अंकित ने वीडियो डालना प्रारंभ किया तो अंकित बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा के केंद्र सोशल मीडिया पर बन गए। जब 2 अक्टूबर को अंकित को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में देखा गया, तब जो लोग अंकित को नहीं जानते थे उन्होंने भी अंकित के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च किया। तब लोगों को वास्तव में लगा कि फिजिकल फिटनेस के लिए अंकित बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से अंकित के मन में इच्छा थी कि वह एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर मिलेंगे। तब से उन्होंने सोचा था कि किसी दिन देश के लिए मेडल जीतेंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना जरूर होगा। 75 डे हार्ड चैलेंज अंकित का सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया देख ही रही थी। उसी समय पर अंकित के द्वारा पीएमओ में रिक्वेस्ट डाली गई, तब पीएमओ के द्वारा अंकित को 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। 2 अक्टूबर को स्वच्छता कार्यक्रम में मोदी जी के साथ में अंकित की जो चर्चा हुई वह आप सबको ने सुनी होगी, और ध्यान होगा कि किस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण स्वच्छता में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, या फिजिकल अवेयरनेस के लिए क्या जानकारी महत्वपूर्ण है। ऐसी चर्चा मोदी जी और अंकित के मध्य में हुई, वो आप सबने देखी होगी, सुनी होगी, उसका वीडियो हम अपनी स्क्रीन पे चला भी रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि देश के अंदर पहलवान बहुत है, लेकिन उसके बाद भी स्वच्छता कार्यक्रम में अंकित को ही क्यों आमंत्रित किया गया, तो अब आप समझ गए होंगे कि विपरीत परिस्थितियों और चोटिल होने के बाद भी अंकित पुनः अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और कठोर परिश्रम करके अपने आप को स्थापित करते हैं और फिजिकल फिटनेस के लिए लोगों को जागृत करते हैं। इस चैलेंज और अंकित के द्वारा सभी के लिए प्रेरणा है। उस प्रेरणा के माध्यम से सभी के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन अगर कोई होगा तो वह शारीरिक परिवर्तन होगा। आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे अगर आप अपने
भोजन की दिनचर्या, अपनी एक्सरसाइज और अपने फिटनेस के प्रति जागरूक रहेंगे तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। मानसिक मजबूती, जी हाँ, चोटिल होने के बाद भी अपने लक्ष्य के लिए नियमित व निरंतर प्रयास करना भी उनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है। उससे भी लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति जब नियमित रूप से कार्य करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। नियमित व सुव्यवस्थित दिनचर्या, जब आप कोई लक्ष्य बनाकर उसे चैलेंज के रूप में लेकर कार्य करेंगे तो आपके प्रतिदिन की जो दिनचर्या होगी वह नियमित होगी और सुव्यवस्थित होगी। हम सामान्य रूप से दिन भर क्या करते हैं क्या नहीं करते इसकी कोई दिनचर्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति एक चैलेंज बनाकर एक चैलेंज लेकर जब कार्य करेंगे तो हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित और नियमित होगी। साथियों, इस वीडियो और अंकित के जो जीवन की पूरा घटनाक्रम है, इससे हम सभी को एक ही प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए, अगर लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के लिए, और अगर किसी का लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य निर्धारित करके एक चैलेंज के रूप में जब हम कार्य प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जैसे अंकित ने स्वयं के फिटनेस के लिए फिटनेस चैलेंज पर 75 डे कार्य किया और 75 डे के बाद भी अगर आप सोशल मीडिया पर उनको देखेंगे तो लगभग 100 दिन के आसपास उनको नियमित रूप से उस चैलेंज पर कार्य करते हुए हो चुका है। तो 75 डे तो एक प्रारंभिक चैलेंज था। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो नियमित एक चैलेंज के रूप में अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना होगा। जैसे अंकित ने फिटनेस पर कार्य किया, वैसे ही एक विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पर लक्ष्य बनाकर एक लक्ष्य तय करके चैलेंज के रूप में कार्य करना चाहिए। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय का एक लक्ष्य बनाकर उसे चैलेंज के रूप में कार्य करना चाहिए। एक कृषक को अपनी कृषि और कौन सी फसल में कितना पैदावार या क्या कार्य करना है उसका लक्ष्य बनाकर चैलेंज के रूप में करना चाहिए। और संपूर्ण जीवन में प्रत्येक कार्य क्षेत्र में प्रत्येक लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे चैलेंज के रूप में लेकर जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो सफलता 100% सुनिश्चित होगी। साथियों, 75 डे हार्ड चैलेंज और नॉर्मल चैलेंज दोनों को पूरे विस्तृत जानकारी के साथ में रखने का प्रयास किया है और कैसे 75 डे हार्ड चैलेंज को नियमित रूप से लक्ष्य बनाकर कार्य करने पर अंकित को सफलता मिलती है और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित होकर अपने अनुभव साझा करने और पूरे देश के सामने अपनी छाप छोड़ने का उनको एक मौका मिलता है। ऐसे पूरे विषय को महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, सामाजिक व राष्ट्रहित के क्षेत्र के अन्य नियमित विषयों से जुड़ने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।